नमस्कार दोस्तों। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इसके पहले की कक्षाओं में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में जो पढ़ाया जा रहा था। ज्योग्राफी के बारे में जब पढ़े होंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया होगा। कभी थिंक किए हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्यों घूमती है, सूर्य क्या है? अगर ये पृथ्वी कितना अंदर तक अभी तक अधिकतम गए होंगे? एक आंकड़े के अनुसार 13.6 किलोमीटर तक ही आप अंदर गए हैं। और पूरी पृथ्वी है कैसी, जबकि इसका केंद्र है 6000 आपका कितना है 12,756 इसका टोटल है, तो 6300 समथिंग है इसका केंद्र। और गया कितना है आदमी 13.6 किलोमीटर तक। अधिकतम जो समंदर की गहराई वो कितनी है 11,022 मीटर, जो मारियाना गर्त की है। आपकी गहराई इतनी है, कैसे पता करेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसे था? तो अब जानने के लिए तरह तरह से प्रयास हुए। पिछली कक्षाओं में आपको बताया होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी थी, उस पर भी अभी तक अनुमान ही है, वो कोई इस पर ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं आया है। क्योंकि जैसे पृथ्वी के संदर्भ में आंकड़ा है कि पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। फिर एक सेंस और आता है कि पृथ्वी के जैसे जैसे वो ताप आधारित पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसा है, तो वो ये बताता है ताप कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। फिर दाब का आएंगे तो दाब में क्या है, आपका घनत्व तो देखेंगे तो पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व 2.9 मिलेगा, आंतरिक भाग का घनत्व 0.6 मिलेगा। तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे कठोर होता जाता है। तो तरह तरह से मतलब भ्रांतियां इसमें उत्पन्न होती हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसी बीच में आज हमारा टॉपिक है शैल और चट्टान। अब शैल और चट्टान किसे कहते हैं? कामन रूप से जब चट्टान शैल की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक माइंड बन जाता है, क्या? पहाड़। पहाड़ क्या है? वही शैल चट्टान है। अब देखते हैं शैल चट्टान होता क्या है। जैसे पूरी पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी का जो क्रस्ट का एरिया है, मतलब भूपर्वती, ये शैल या चट्टान से ही बना है। मिट्टी भी है, ये भी एक तरह का चट्टान ही है। आपका महीन से महीन मिट्टी और कठोर से कठोर चट्टान सारे शैल ही कहे जाते हैं। जितने भी धातु आपको मिलते हैं, जितने भी खनिज मिलते हैं, वो कहीं ना कोई रूप में शैल पदार्थ ही कहे जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं शैलों के कितने प्रकार होते हैं। एक चीज और जान रखिएगा, ये अगर पूरी पृथ्वी है तो पूरी पृथ्वी में अधिकांश हिस्सा लोहे का है, ऑक्सीजन का है, एल्युमिनियम का है। आप देखेंगे अधिकांश हिस्सा अगर चट्टानों में देखेंगे तो पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा चट्टान आग्नेय चट्टान है। पूरी पृथ्वी के संदर्भ में देखेंगे तो लगभग 80% आग्नेय चट्टान पूरी पृथ्वी में है। लेकिन पृथ्वी के धरातल में देखेंगे तो लगभग परतदार चट्टान लगभग 95% है। कहीं 75% भी देखने के लिए मिल जाएगा, कहीं 85 मिल जाएगा। मतलब 80 से लेके 95 के बीच में परतदार चट्टान मीन्स औषधि चट्टान, जिसको परतदार चट्टान कहते हैं, पृथ्वी के धरातल पे मौजूद। अब आते हैं चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आग्नेय, दूसरा औषधि और तीसरा रूपांतरित। आग्नेय क्या है? आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर 2 तरह के मंडल हैं। एक को बोलते हैं लिथोस्फीयर, जो पृथ्वी का स्तरीय मंडल बोलते हैं, जिसपे हम लोग हैं उसको स्तरीय भाग या स्तर मंडल कहते हैं। एक होता है एस्थनोस्फीयर, जिसको दुर्बल मंडल कहते हैं, जिसमें लावा होता है। जैसे जो पृथ्वी का धरातल है उस लावा मीन्स आग का एक तरह से वो पूरी तरह से धधकता आग है, उसी पर ये स्तर मंडल इट मीन्स लिथोस्फीयर तैरता है। आगे इसके सेंस में जाएंगे तो प्लेट वगैरह का इसमें जानकारी मिलेगा। लेकिन इसमें सेंस ये है कि जो ये लिथोस्फीयर के नीचे एस्नोस्फीयर है, जिसको दुर्बल मंडल कहते हैं, वहां पर मैग्मा रहता है लगभग 100 किलोमीटर। ये अगर धरातल है तो 100 किलोमीटर मैग्मा है, और ये किसी कारणवश जब धरातल पर आता है तो ये आग्नेय चट्टान बन जाता है। अब जब ये धरातल पर आएगा तो जैसे कोयला है धधकता हो, तो उस तरह से जब आएगा तो जमना। आप ज्वालामुखी का फटना देखें, ज्वालामुखी का फटने में देखते हैं जैसे लगता आग है, पूरी तरह से पानी की तरह आग बह रहा है। तो आके जब जमेगा तो क्या बनता है? आग्नेय चट्टान। अब देखेंगे तो इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान को। ये मैग्मा के ठंडा होने से बनता है।
मैग्मा मीन्स क्या है, अंदर का भाग ऊपर जब आया तो ठंडा हुआ, या किसी कारणवश आंतरिक भाग में ही रह गया तब भी ठंडा होगा, तब भी ये क्या बनेगा, आग्नेय चट्टानी बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं मैग्मा होता है, इसके दो प्रकार होते हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, दो प्रकार से होते हैं। अंदर से निकला ये, तो अंदर से निकला तो जब ये पृथ्वी पर आ जाता है तो उसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, और जब किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो जब ये धरातल पर पहुंच जाता है तो उस तरह के जब चट्टान होते हैं तो उसको बैसाल्ट और डोलामाइट नाम से संबोधित करते हैं। जैसे देखेंगे तो भारत का दक्षिण का पठार पूरी तरह से चट्टानी एरिया है, वो आग्नेय चट्टान से ही बना है, बैसाल्ट के क्षेत्र से ही बना है। ठीक है, तो इस तरह से जब बाहर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान का बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। उसके बाद होता है आंतरिक आग्नेय चट्टान। मान लीजिए पृथ्वी से लावा उठा अंदर से, तो जब अंदर से लावा उठता है तो किसी कारणवश क्या होता है, मान लीजिए ऊपर का जिस रास्ते निकल रहा है ऊपर का रास्ता ब्लॉक हो गया, मान लीजिए ये है, ये आग्नेय चट्टान, आग्नेय मैग्मा है, ये धरातल है, यहां से निकला, कोई कारणवश यहीं पैक हो गया तो ये यहीं छितरा जाता है। अब यहाँ पर चट्टानों का निर्माण करता है, तो जो इन चट्टानों का निर्माण करता है पृथ्वी के अंदर ही, उसको कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। इसमें आता है ग्रेनाइट और ग्रेवो, प्रमुख रूप से ये चट्टानें आती हैं। अब इसमें आएंगे तो आग्नेय चट्टान के आंतरिक रूप वही अंतर्भेदी चट्टानों के रूप हैं। क्या है, फैकोलिथ, लिकोलिथ, पैथोलिथ, लिपोलिथ, सील और डाइट। पृथ्वी के अंदर जो जम गया मैग्मा उसको इन्हीं नामों से जाना जाता है। ये है एक ही तरह के चट्टान, लेकिन अपने आकार को, किसी का आकार ऐसे है, किसी का ऐसे है, किसी का एकदम ऐसे है, तो इस तरह के आकार के कारण इनका अलग अलग नाम पड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म का मतलब जीवावशेष आग्नेय चट्टान में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान बोलते हैं। विखंडित ठोस पदार्थ जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से इसका निर्माण होता है। क्या, ठोस पदार्थ, ठोस क्या है, जैसे पत्थर है, और पत्थर का चूर्ण, बालू कहीं जमा तो अवसादी शहर बन गया। जैसे अवसादी का उदाहरण लोयस, लोयस का मैदान चीन में, वहां गो नदी का जो जल लाता है पर्वतीय क्षेत्रों से लाके जमा कर देता है, क्या, चूर्ण, ठोस पदार्थ, पत्थरों से चूर्ण जमा होता है तो अवसाद बन जाता है, अवसाद मीन्स अवसादी चट्टान। ठीक है, इसके बाद आता है जीव जंतु। जीव जंतु क्या है, जीव जंतु का मतलब ये है पेड़ पौधे हो गए, ये आपका जीव जंतु हो गए, तो जहां जमा होते हैं एक परतदार चट्टान का निर्माण कर देते हैं उसे जीव जंतु। उसके बाद पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधों से भी जैसे आप देखेंगे तो आगे नीचे अभी बताया जाएगा इसमें, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीव मरा और उसके ऊपर एक परत जम गया तो उसका जीवावशेष इसमें पाया जाता है। ठीक है, धरातल का 75% भाग, जैसे कि पूरा पृथ्वी है तो पृथ्वी के धरातल का 75% भाग अवसादी चट्टान से ही निर्मित है। ठीक है, आगे देखेंगे इसे मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया, मतलब 3 भागों से यह निर्मित होता है। पहला है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान। यांत्रिक क्रियाओं में क्या आता है, पवन, ये पर्वत है तो हवा चली तो हवा से चूर्ण थोड़ा थोड़ा लाके जमा करती है। अब यहाँ पर कोई मैदान जमा कर दी तो यहाँ अवसाद की चट्टान का निर्माण हो जाता है। हिमानी, जैसे हिमस्खलन होता है तो जब स्खलन होता है तो अपने साथ जो चूर्ण वगैरह ला के दूसरी जगह जमा करती है तो उसे परतदार चट्टान कहते हैं। जल, समुद्र से पर्वतीय क्षेत्रों से जब जल आता है तो वहां के पर्वतों को काटता है और लाके मैदानी क्षेत्रों में या समुद्र में डालता है तो उससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसके बाद आता है जैविक तत्व द्वारा जीव जंतु। जीव जंतु से क्या होता है, चूना पत्थर और खड़िया, खड़िया में दुद्धि। ठीक है, तो इससे भी निर्माण आपका अवसादी चट्टान का होता है। पेड़ पौधे से क्या होता है, कोयला बनता है। कोयला जैसे चट्टान देखे होंगे तो ये पेड़ पौधे से बनता है। इसके बाद आता है रासायनिक तत्वों द्वारा डोलामाइट। डोलामाइट से क्या होता है, सेंधा नमक। ठीक है, तो ये सारा आपका अवसादी चट्टान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आता है रूपांतरित और कायांतरित चट्टान। ये ऐसी चट्टानें होती हैं दोनों का परिवर्तित रूप पेश करती हैं, इसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं।
दोनों चट्टानों से परिवर्तित रूप है। ताप, दाब, रासायनिक क्रिया के प्रभाव से ये अपना रूप परिवर्तित करते हैं, अवसादी और आग्नेय, तब ये रूपांतरित चट्टान कहे जाते हैं। अब देखते हैं कुछ आग्नेय चट्टान हैं जो रूपांतरित चट्टान बनते हैं। जैसे देखेंगे तो नाइस क्या बनता है, ये ग्रेनाइट चट्टान जो है, ग्रेनाइट चट्टान नाइस बनता है, ठीक है, नीस। बैसाल्ट जो चट्टान होती है वो एमपी बोमाइट बनता है, ठीक है। ग्रेवो जो चट्टान है इसका रूपांतरित क्या सर्पेंटाइन है, मतलब आर्गेन का नाइस, बैसाल्ट का एमपी बोमाइट और ग्रेवो का सर्पेंटाइन, ये आग्नेय चट्टान के सब भाग हैं। और आग्नेय से क्या बना, रूपांतरित। अब देखते हैं कुछ परतदार चट्टान है जिससे रूपांतरित बना, जैसे बालू पत्थर अवसादी चट्टान है, इससे क्या बनता है क्वार्टजाइट। चूना पत्थर से क्या बनता है संगमरमर। शैल से क्या बनता है स्लेट, ठीक है। अब देखते हैं कोयला, कोयला भी अवसादी, कोयला से आपका हीरा बनता है, कोयला में हीरा पाया जाता है ना, ग्रेफाइट बनता है, ठीक है। कुछ ऐसे चट्टान है जो रूपांतरित से भी रूपांतरित होते हैं, जैसे स्लेट, स्लेट से क्या बनता है शिस्ट, और शिस्ट से पाइराइट, ठीक है। तो ये आपका चट्टानों का सेंस हो गया, मतलब ये शैल और चट्टान क्या होते हैं, इनके तीन रूप क्या होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या इनका प्रारूप है, ये इसके बारे में है, ठीक है। नमस्कार।